एक बार मैंने लिखा था कि निकले थे गांव से शहर का पता पूछ के, निकले थे गांव से शहर का पता पूछ के और शहर पहुंचते ही गांव का पता भूल गए। तो दे आर लॉट ऑफ पीपल जो कहते हैं कि शायद मैं चलो एक बार जाता हूँ, मेरा भी बहुत मन है, यू नो, कनाडा वाले मामा जी, तो वो मिलने गया, मामा जी के साथ उधर ही रह गया। तो वो हॉरोस्कोप में पहले तो सबसे पहले तो वैसे ज्योतिष में कहते हैं रहमत कि डिज़ायर होना ज़रूरी है। व्हाट यू वांट फ्रॉम लाइफ, तुझे क्या चाहिए ज़िंदगी। तो अगर उसको लगता है कि आई डोंट थिंक दिस कंट्री इज़ मेंट फॉर मी, आई थिंक आई विल लिविंग फॉर लाइफ आउटसाइड इंडिया एंड आई रियली वांट टू एक्सप्लोर समथिंग देयर, एंड उसका खुद का सोच और उसने खुद ही डेवलप कर लिया है, खुद ही वो माइंड को बनाए चला जा रहा है। और जैसे मैं हमेशा कहता रहता हूँ, व्हाट यू सीक इज सीकिंग यू। तो मामा जी का फ़ोन आएगा कि पुत्र तू क्या कर रहा है, चल मेरे पास आ जा। अभी उसका भी माइंड जो वो सोच रहा था वही हुआ, उसको टिकट भेज दी उन्होंने, तो सब कुछ उसको प्लेटर में आ गया, वो चला गया। पेरेंट्स से मना भी किया कि बेटा यहाँ पे फार्म इतना बड़ा है, वो कौन खेती करेगा। तो उसने कहा डैड आई डोंट नो, लेट मी गो देयर, उसके बाद मैं देखूंगा। और फिर वो कभी लौट के नहीं आया, वो उधर ही जम गया। तो ये उसकी डेस्टिनी का पार्ट था, इसलिए उसके मामा जी, अब मेरे मामा जी तो नहीं रहते वहाँ पे, तो कितने लोगों के मामा जी वहाँ पे रहेंगे, वो जिसका 4th हाउस में कुछ ना कुछ इशू होगा। देखिए इसमें ये आपका सवाल अच्छा है कि जब 4th हाउस अफ्लिक्टेड है और 4th हाउस के अफ्लिक्शन की वजह से वो बाहर गया, तो ये तो कन्फर्म हुआ कि 4th हाउस इज हाउस ऑफ मेंटल पीस। तो ये बच्चा पैदा हुआ है, बताइए, मुझसे पूछे कोई कि ये बच्चे को क्या नहीं मिलेगा इस ज़िंदगी में, मैं कहूँगा मेंटल पीस। तो तलाश रहा हूँ, मैंने एक बार तलाशते हुए ये लिखी थी पोइट्री रहमत कि तलाश रहा हूँ हर रोज़ मैं एक पल सुकून का, तलाश रहा हूँ हर रोज़ मैं एक पल सुकून का, और सुकून भी खो गया है एक पल की तलाश में। तो देयर इज़ नो टाइम टू फील relax, and there is, you can't relax because you don't have time. तो whatever it is, तो you are like that. तो वो पर्सन जो है वो यहाँ रहे या वहाँ रहे, it doesn't matter. कई बार मुझसे लोग सवाल करते हैं कि सर यहाँ पे कुछ हो नहीं रहा है, क्या मैं इंडिया के बाहर चला जाऊँ। अब कनाडा वाले मामा जी बुला रहे हैं मुझे, तो मैं कहता हूँ देखिए आपका टाइम ही ठीक नहीं है भाई साहब, तो आप यहाँ रहें या वहाँ रहें, it doesn't matter. तो आपके वहाँ जाने से आपका वक्त बदलने वाला नहीं है, वक्त तो तभी बदलेगा जब उसकी दशा आएगी। तो नॉर्मली यू शुड टेक राइट डिसीजन एट द राइट टाइम। तो सही वक्त पे जो सही निर्णय लेता है, किस्मत उसी का साथ देती है, तो वो ज्योतिषी आपकी हेल्प कर सकता है। अब वो क्या है कि बहुत सारे बच्चे जो हैं या पेरेंट्स भी, मैं तो पहले पेरेंट्स का नाम लेना चाहता हूँ, कि वो कहते हैं कि मेरे बच्चे को एक अच्छे कॉलेज की डिग्री मिलनी चाहिए जो इंडिया के बाहर है। तो वो भी कंपेयर कर रहे हैं कि वो देख रहे हैं शर्मा जी का बेटा या उसकी बेटी देखिए वहाँ से डिग्री लेकर आई है, तो वो फिर कंपैरिजन करने बैठ गए। तो वो मुझे लगता है इट इज़ नॉट ए ग्रेट थॉट। ऐसा नहीं है, अगर आप लिस्ट उठा के देख लीजिए इंडिया में जितने महान लोग हुए हैं, मैं आपको दावे से कह सकता हूँ अगर आप टॉप 100 लोगों की भी लिस्ट बनाते हैं तो उसमें से आपको 10 लोग भी नहीं मिलेंगे जिनकी डिग्री बाहर के किसी कंट्री के कॉलेज की है। दे हैव स्टडीड इन इंडिया एंड दे हैव डन ग्रेट इन इंडिया या इवन वर्ल्ड वाइड। तो इट डजंट मैटर एक्चुअली। वो अलग बात है कि देखिए अब कॉर्पोरेट है या आपका जॉब के लिए कि भाई माई डिग्री इज़ फ्रॉम दिस पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी और फ्रॉम दिस सिटी और कंट्री, तो वो एक फील गुड फैक्टर है ज़रूर, मैं उसको डिस्काउंट नहीं कर रहा हूँ। ऑब्वियसली इट हेल्प्स, करोड़ों रुपए लग जाते हैं एक्चुअली वो आपको खर्चा पूरा करने के लिए, आपके रहने और फीस से लेकर हर चीज़, उसका वैल्यू है, बट दैट इज़ नॉट लाइफ। तो ये मैं ज़रूर कहना चाहता हूँ कि उसको डिस्पिरेशन मत बनाइए कि अगर वो नहीं है तो कुछ नहीं है। देखिए मैंने जैसे अभी कहा कि महान, अगर आपको लाइफ में कुछ बड़ा बनना है, डजंट मैटर कि वो डिग्री आपकी कहाँ की है। तो पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, पहचान तो लिया है मैंने मंजिल का पता, अब मंजिल मुझे पहचानेगी इसका पता नहीं। तो वो आपको ज़रूर एक बार हॉरोस्कोप दिखाना चाहिए और ये जानने के लिए कि जो आप सोच रहे हैं, जो आपने मंजिल को ढूंढा है, इज़ इट द राइट थिंग फॉर यू और यू हैव टू ब्रिंग लिटिल बिट चेंज।